तो योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ऐसा माना जाता है कि आज से हजारों साल पहले एक महाज्ञानी ऋषि हिमालय की पर्वतमालाओं में आके बसे। उनके बारे में आज तक कहीं भी किसी को कोई भी माहिती उपलब्ध नहीं है। उन्होंने 7 ऋषि, जिन्हें हम कहते हैं सप्तऋषि, उनको योग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। अब संस्कृत में किसी भी चीज की संपूर्ण जानकारी को सूत्रा कहा जाता है। तो उस महाज्ञानी ऋषि ने इन 7 ऋषियों को 8 योग सूत्रा सिखाए। फिर ये 7 ऋषि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगहों पे गए और उन्होंने वहाँ लोगों को योग सिखाना शुरू किया। इस तरह से योग का प्रचार होना शुरू हुआ और ये परंपरा हजारों साल तक चलती रही, गुरु शिष्य परंपरा से। यानी कि जब गुरु की मृत्यु हो जाती तो उससे पहले वो अपने शिष्य को सारे सूत्रों के बारे में ज्ञान देके जाते। तो उस जमाने के लोग महाबुद्धिमान होने चाहिए जो इतने सारे योग सूत्र याद रख सकते थे। तो इस तरह से हजारों साल तक योग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होता रहा। फिर इन योग सूत्र को लिखना शुरू हुआ। इन योग सूत्र को उपनिषद, गीता और वेद वगैरह और भी काफी ग्रंथ सब में लिखा गया। लेकिन ये सब सूत्र बिखरे हुए थे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ग्रंथों में। तो आज से तकरीबन 3200 साल पहले महर्षि पतंजलि नाम के एक ज्ञानी ऋषि ने इन सभी सूत्रों को इकट्ठा किया और उनको बेसिक 200 सूत्र में संकलित किया और उसको नाम दिया गया पतंजलि योगा सूत्र। तो आज दुनिया में किसी भी स्कूल में किसी भी अलग नाम से जो भी प्रकार का योगा सिखाया जाता है उसका बेस ये 200 पतंजलि योगा सूत्र ही है। और पतंजलि को इसीलिए योगा का पितामह कहा जाता है। तो इस तरह योगा की प्रणाली का सीखना शुरू हुआ और आज लोग सीख रहे हैं। धन्यवाद। तो योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ऐसा माना जाता है कि आज से हजारों साल पहले एक महाज्ञानी ऋषि हिमालय की पर्वतमालाओं में आके बसे। उनके बारे में आज तक कहीं भी किसी को कोई भी माहिती उपलब्ध नहीं है। उन्होंने 7 ऋषि, जिन्हें हम कहते हैं सप्तऋषि, उनको योग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। अब संस्कृत में किसी भी चीज की संपूर्ण जानकारी को सूत्रा कहा जाता है। तो उस महाज्ञानी ऋषि ने इन 7 ऋषियों को 8 योग सूत्र सिखाए। फिर ये 7 ऋषि अलग अलग दिशाओं में
अलग अलग जगहों पे गए और उन्होंने वहाँ लोगों को योग सिखाना शुरू किया। इस तरह से योग का प्रचार होना शुरू हुआ और ये परंपरा हजारों साल तक चलती रही गुरु शिष्य परंपरा से। यानी कि जब गुरु की मृत्यु हो जाती तो उससे पहले वो अपने शिष्य को सारे सूत्रों के बारे में ज्ञान देते जाते। तो उस जमाने के लोग महाबुद्धिमान होने चाहिए जो इतने सारे योग सूत्र याद रख सकते थे। तो इस तरह से हजारों साल तक योग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होता रहा। फिर इन योग सूत्र को लिखना शुरू हुआ। इन योग सूत्र को उपनिषद, गीता और वेद वगैरह और भी काफी ग्रंथ सब में लिखा गया। लेकिन ये सब सूत्र बिखरे हुए थे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ग्रंथों में। तो आज से तकरीबन 3200 साल पहले महर्षि पतंजलि नाम के एक ज्ञानी ऋषि ने इन सभी सूत्रों को इकट्ठा किया और उनको बेसिक 200 सूत्र में संकलित किया और उसको नाम दिया गया पतंजलि योगा सूत्र। तो आज दुनिया में किसी भी स्कूल में किसी भी अलग नाम से जो भी प्रकार का योगा सिखाया जाता है उसका बेस ये 200 पतंजलि योगा सूत्र ही है। और पतंजलि को इसीलिए योगा का पितामह कहा जाता है। तो इस तरह योगा की प्रणाली का सीखना शुरू हुआ और आज लोग सीख रहे हैं।